आज़ाद पाकिस्तान और एमकेएम पाकिस्तान के कारकुनान, सुना है कि रऊफ सिद्दीकी ने एजाज सैयद के प्रोग्राम में एक वीलॉग किया और उसका टॉपिक ये था कि पाकिस्तान के इदारे अल्ताफ़ नासूर से नाराज़ क्यों हैं। खैर, मैंने वो वीलॉग नहीं सुना क्योंकि रऊफ सिद्दीकी जैसे चमचे को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान के इदारे अल्ताफ़ नासूर के ख़िलाफ़ क्यों हैं। भाई, जैसे कि मैंने पिछले दिनों अपने वीलॉग में कह दिया था, बताया था आप लोगों को कि अल्ताफ़ हुसैन की जो हालिया वाइफ हैं जिनको डिवोर्स करी हुई है, वो पहले रऊफ सिद्दीकी की मंगेतर थी और रऊफ सिद्दीकी ने अल्ताफ़ हुसैन के कहने पे अपनी मंगनी तोड़कर अपनी मंगेतर को अल्ताफ़ हुसैन के लिए सरेंडर कर दिया था। और फिर आपको पता होगा कि ये बात जब हुई थी अल्ताफ़ हुसैन की शादी 99-2000 में, उसके कितने साल के बाद तक रऊफ सिद्दीकी ने शादी नहीं की। अब जो आदमी अपनी मंगेतर को सेक्रीफाइस कर दे किसी आदमी के लिए, तो वो कैसे उसके ख़िलाफ़ कोई बात कर सकता है। एक बात। दूसरी बात, रऊफ सिद्दीकी वो किरदार है जो 12-13 में कॉन्स्पिरेसी करके खालिद मकबूल को वापस पाकिस्तान लेके आया, क्योंकि खालिद मकबूल मेरी सूत्रों के मुताबिक डिपोर्ट होने वाले थे और रऊफ सिद्दीकी को जो डंडा मिला हुआ था कराची के अंदर उनकी करप्शन के इल्ज़ाम में, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था बुढ़ापे के अंदर। तो वो डंडे का काउंटर करने के लिए वो खालिद मकबूल को लेके आया। उसके बाद आपको पता है 90 पे क्या ड्रामा हुआ। और जैसे कि मैं आपको बार बार ये बात बता चुका हूँ कि इसके घर पे आज भी खालिद मकबूल मेरी इत्तलात के मुताबिक अल्ताफ़ हुसैन के साथ रब्ते रखता है। तो देखें, इन सब बातों पे ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बातें मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूँ। और वो कहते हैं ना कि शतरंज के अंदर आपने अब प्यादे जब पीटने शुरू कर दिए हैं तो जो असल मोरे हैं वो बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। चाहे वो रऊफ सिद्दीकी की शक्ल में बाहर निकल रहे हो, चाहे वो हैदर अब्बास की शक्ल में बाहर निकल रहे हो, क्योंकि अब बिसात लपेटने वाली है। और वो कहते हैं ना, जब बादशाह पिटने वाला होता है शतरंज की चाल में, तो ज़ाहिर बात है वज़ीर, घोड़ा, मलका सब बाहर निकल आते हैं ताकि किसी का बादशाह को बचा लें। मगर बादशाह तो पिटने वाला है, 6 मात होने वाली है। अब रऊफ सिद्दीकी या हैदर रिजवी या वो अपने जो भी आकाओं को बचाने के लिए, अल्ताफ़ को बचाने के लिए बाहर निकलेंगे। एंड रिजल्ट वही होना है कि पाकिस्तान के इदारे कभी भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि एक आदमी जो मुल्क का गद्दार है, जिसको एक्टिवेट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रॉ की एक कार्रवाइयों को रीएक्टिवेट करना है, तो वो कभी भी मेरी नज़र में तो उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब रऊफ सिद्दीकी अपनी दुकान चमका लें, ये इलेक्शन भी तो हारे हैं, ये इनको बहुत गम है इस बात का, इस बुढ़ापे में इलेक्शन हारने का। ये आउट हो गए थे तो क्यों नहीं जीता इलेक्शन, ये तो सवाल में खालिद मकबूल से करना चाहिए या उस अवाम से करना चाहिए जिससे लानत भेजी इनके ऊपर पिछले इलेक्शन के अंदर। तो अब ज़ाहिर बात है, उस बुढ़ापे के अंदर पैसा खर्च करके ये लोग आके ये बकवास कर रहे हैं, कौम को मिसगाइड कर रहे हैं। इन्होंने तो भाग जाना है पाकिस्तान से बाहर। तो आप कोई काम ऐसा ना कीजिएगा इनके कहने पे, कल आप लोग मुश्किल में आ जाए। बस कहना ये था। तो पहला सवाल तो एजाज सैयद को ये पूछना चाहिए था, अगर नहीं पूछा है तो अब पूछ लें कि क्या ये खबर सही है कि आपने अपनी मंगनी सेक्रीफाइस की थी अल्ताफ़ हुसैन, 2 साल की मंगनी सेक्रीफाइस की थी अल्ताफ़ के लिए। फिर आगे कोई आपसे बात सुनी तो समझिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, जी एम हाजिर।